नमस्कार मित्रों, आप सभी का सत्य वचन अध्ययन में पुनः स्वागत है। विशेषकर उन दर्शकों का जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन सत्य वचनों को जानकर आप आत्मिक, मानसिक और सांसारिक स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहे होंगे। सत्य को जानने के द्वारा ही हम सत्य पर विश्वास कर पाएंगे। यूहन्ना के 14वें अध्याय में 6वें पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु को जानना सत्य को जानना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यीशु के प्रमुख संदेशों में से एक संदेश को देखेंगे जो कि यीशु की सेवा और शिक्षा का केंद्र है। संसार के सभी गुरुओं में से किसी गुरु ने कभी अपने शिष्यों के पांव नहीं धोए, पर आज आप देखेंगे कि यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। यह एक आदर्श तो था ही, पर इसके पीछे एक बड़ा भेद है जो यीशु अपने चेलों को बताते हैं। गुरु होकर शिष्यों के पैर धोना एक असामान्य घटना थी जिसके द्वारा सारे चेले चौंक गए, क्योंकि भोज के दौरान पैर धोने की जिम्मेदारी सबसे छोटे या निम्न मनुष्य की होती थी। यीशु ने न केवल नम्रता, दीनता और स्वयं को छोटा बनाने का पाठ सिखाया, पर संसार के सभी लोगों के लिए जो अपने आप को गुरु कहते हैं और समझते हैं, उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बड़े होने की जिम्मेदारी को समझाया। तो चलिए साथियों, यीशु की शिक्षा के एक अति महत्वपूर्ण संदेश को हम सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं। पिछले 2 अध्ययनों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर द्वारा यीशु का निर्धारित समय आ गया था। अतः यीशु एकांतवास से निकलकर फसह के पर्व में यरूशलेम आता है, जहां धर्मगुरु षड्यंत्र रच चुके थे कि उसे घात करेंगे, और महासभा में काइफा महायाजक ने भी घोषणा कर दी थी कि राष्ट्र के लिए एक का अर्थात यीशु का मरना आवश्यक है। लाजर को मृतकों में से जीवित करने के कारण एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, और भविष्यवाणी की पूर्ति के निमित्त यीशु गधे के बच्चे पर सवार मंदिर में प्रवेश करता है। उसकी सांसारिक सेवा समाप्त हो चुकी है। अतः वह गेहूं के दाने के उदाहरण द्वारा अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करता है। जगत की ज्योति उनके मध्य थी, परंतु उन्होंने उसे देखा नहीं, क्योंकि वे अंधे थे, उनके मन कठोर थे। यीशु का यह आगमन संसार का न्याय करने नहीं, उद्धार करने के लिए था। अब हम अध्याय 13 में देखेंगे कि यीशु अपने शिष्यों के पांव धोता है और उनके साथ फसह का भोज खाता है, जो उसकी स्मारक बन गया, उसके बलिदान का प्रतीक बन गया। आइए हम देखें, यीशु अपने शिष्यों के पांव धोता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले आमुख देखा था, जो अध्याय 1 के 18 पद। दूसरा भाग था प्रस्तावना, अध्याय 11 के शेष पद। तीसरा भाग अध्याय 2 से 12 में हमने यीशु के कार्य और उपदेश देखे। अब हम देखेंगे अपने गवाहों के लिए यीशु की गवाही, अध्याय 13 से 17 में। इस सुसमाचार के विभाजन की एक और विधि है। पहले 12 अध्यायों में विषय हैं ज्योति, उनमें उसकी मानवीय सेवा का उल्लेख है और उसके ज्योति होने का अंगीकार है। अध्याय 13 से 17 तक का विषय है प्रेम, और अध्याय 18 से 21 जीवन के विषय चर्चा करते हैं। वह हमें जीवन देने आया और वह स्वयं जीवन है। उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिलता है। इनमें से 3 उपदेश हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। पर्वतीय उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5 से 7 अध्याय। गुप्त बातों को प्रकट करने के दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय। स्वर्ग के राज्य की चर्चा जैतून पर्वत का उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय। और अब चौथा उपदेश जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से 17 अध्याय में विहित है। यह हमारे प्रभु का सबसे उत्तम और सबसे लंबा उपदेश है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों को
अभिनव सत्यों की जानकारी दी थी। वह हमारे लिए उसके प्रेम का, हमें कैसी मसीही जीवन जीना है, उसके प्रावधानों का, उसके और उसके अपनों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है। अब क्योंकि वह क्रूस की ओर अग्रसर है, इसलिए उसके पास न तो फरीसियों के लिए, न धर्मगुरुओं के लिए और न ही रोमी राज्य के लिए संदेश है। यह संदेश केवल उसके अपनों के लिए है। हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। यह एक बड़ी असामान्य घटना है। हम इसे अनेक बार सुन चुके हैं, इसलिए हमें यह विचित्र नहीं लगता है। मसीह यीशु स्वर्ग की महिमा को त्याग कर इस पृथ्वी पर आया और एक दास की भूमिका अपनाई। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि मरियम ने यीशु के पांव इत्र से धोए थे। यहां वह शिष्यों के पांव धो रहा है। यह कैसा अंतर है! उद्धारकर्ता यीशु इस संसार में चलकर भी अशुद्ध नहीं हुआ। वह पवित्र एवं शुद्ध था। पांव मनुष्य की यात्रा का वर्णन करते हैं और यीशु के पांव इत्र से धोना हमारे प्रभु के चलने की मनमोहक सुगंध का वर्णन करता है। शिष्यों को पांव धोने की आवश्यकता थी। यीशु ने उनके पांव पानी से धोए, लहू से नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है। अनेक जन मसीह के लहू में धोए जाने की बात करते हैं। यह यीशु का अपमान है। परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सब पापों से धो चुका है। केवल एक ही बलिदान है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 14 पद में हम पाते हैं, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परंतु मेरे मित्रों, हमें अपनी तीर्थ यात्रा की अशुद्धियों को धोना है। हम इस संसार में चलते हैं तो अशुद्ध होते हैं, अतः हमें पांव धोने की आवश्यकता है। इसी कारण प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए। यीशु द्वारा शिष्यों के पांव धोने के 3 कारण दिए गए हैं, जिन्हें हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने शिष्यों के पांव धोए, क्योंकि वह जानता था कि इस संसार से कूच करने का उसका समय आ गया था। अब उसकी सेवा स्वर्ग से होगी। उसने अपनों के साथ पहचान बनाई और वह आज भी अपने शिष्यों के पांव धोता है, क्योंकि वह इस पापी संसार, विरोधी संसार से जाने वाला था। इसलिए उसने अपने शिष्यों के पांव धोए थे। दूसरा कारण था कि वह अपनों से प्रेम करता था। वह उनसे अनंत प्रेम करता था। वह अपनों के उद्धार के लिए मर गया और वह उन्हें उद्धार में अवस्थित रखने के लिए जीवित है। वह हमारा अद्भुत उद्धार करता है, जो हमसे अनंत प्रेम करता है। उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते हैं। तीसरा कारण, वहां एक अनावश्यक व्यक्ति था, शैतान, जिसने यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु को धोखा देने का विचार डाला। अब भी शैतान मसीही सेवा में आ जाता है। तब हमें प्रभु द्वारा शोधन की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहें। यह फसह का समय था। यह प्रभु भोज नहीं था। यूहन्ना प्रभु भोज का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि जब यूहन्ना सुसमाचार वृतांत लिख रहा था, तब संभवतः विश्वासी प्रभु भोज को अनुष्ठान बना चुके थे और मसीह पर से उनका ध्यान हटता जा रहा था। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के बिना प्रभु भोज में आशीष नहीं है। आपके पेट में रोटी सदा नहीं रहेगी, परंतु मन में यीशु सदैव वास करेगा। मेरे विचार में यही कारण है कि यूहन्ना प्रभु भोज का उल्लेख नहीं करता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पिता के पास जा रहा है, इस कारण उसने ऐसा किया। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यह दास का रूप था। यीशु ने दास का रूप धारण क्यों किया? निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय में आजीवन दासत्व की व्यवस्था है। यदि कोई इब्रानी दास अपने स्वामी के कुटुंब में विवाह करके परिवार बसा लेता है और अपने मुक्ति के वर्ष उस प्रेम के कारण जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी द्वार पर उसका कान छेद कर उसे आजीवन दासत्व में रख सकता था। यह दासत्व उसकी इच्छा से था। यीशु ने भी प्रेम के कारण क्रूस पर अपनी जान दी कि हमें उद्धार प्राप्त हो। उसने स्वर्ग छोड़ दास का रूप धारण किया कि हम उसके साथ संबंध बना पाएं। वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक संस्कार का रूप देकर हमें भी करना चाहिए। यदि इसका आत्मिक अर्थ बना रहे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ का कहना है कि यह दीनता का पाठ है। अच्छी बात है, पतरस भी यही सोच रहा था, परंतु प्रभु ने उससे कहा, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यूहन्ना 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यीशु के कहने का अर्थ क्या था? यही कि इस शोधन के बिना उसकी संगति संभव नहीं। फसह का पर्व उसकी मृत्यु का प्रतीक था। वह फसह के भोज से उठा, अर्थात वह फिर जी उठा और स्वर्ग में चढ़ गया। वह अंगोछा बांधकर शिष्यों के पांव धोने लगा। वह हमसे कहता है, यदि मैं तुम्हें शुद्ध न करूं तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी साझा नहीं। शोधन बिना उसके साथ सहभागिता संभव नहीं है। जी हां, संभव नहीं है। मसीह आज हमें कैसे धोता है? भजन संहिता 119 उसके 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, मेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद में कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 और 26 में कहता है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यह परमेश्वर का वचन ही है जो विश्वासी को शुद्ध रखेगा। और जब हम पाप करें तब पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बहुत लोग पाप को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरे मित्रों, पांव हमारे चलने को दर्शाते हैं। जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तब हम उसके मार्ग में नहीं चलते हैं। यह पाप है जिसका स्वीकारण आवश्यक है। हमें स्वीकार करना ही होगा। यूहन्ना 13 अध्याय के 9 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु,
तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। पहले तो पतरस ने अपने पांव हटा लिए, परंतु जब यीशु ने कहा कि इसके बिना उसके साथ सहभागिता नहीं, तब उसने अपने हाथ और अपना सिर भी उसके आगे कर दिया। पतरस पूरी सहभागिता चाहता था। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। ध्यान दें, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। उस युग में स्नान के लिए सार्वजनिक स्नान गृह थे। नहाने के बाद जब वे घर लौटते थे, तब मार्ग में धूल और गंदगी पांव में लगती थी। उस युग में सड़कों पर कूड़ा भी पड़ा रहता था, अतः घर आकर उन्हें पांव धोने पड़ते थे। यीशु को ग्रहण करके हम नहा चुके हैं, परंतु इस संसार की गंदगी हमारे पांव में लगती है। अवज्ञा पाप। ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो प्रतिदिन अशुद्ध ना हो। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 से 7 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे मित्रों, अपने पांव धोने से पहले हमें अपने पाप स्वीकार करना है। सबसे कठिन काम यही है। निरुत्साह, अनास्था, प्रेम की कमी आदि सब परमेश्वर की दृष्टि में पाप हैं, परंतु स्वीकार करने पर वह हमें क्षमा करता है। हमें अपने पांव उद्धारकर्ता के हाथों में देने होंगे, वही हमें चलाएगा। हम अपनी इच्छा से बार बार गंदगी में नहीं जा पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 11 पद में लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। यीशु यहूदा को जानता था कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वह उसे पकड़वाएगा। इस कारण उसने कहा कि सब शुद्ध नहीं हैं। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 13 अध्याय उसके 12 से 17 पद में, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में आज आनंद चाहिए, तो उसके पास जाकर अंगीकार करें। हमारा मस्तिष्क शिक्षाओं से भरा होगा, परंतु हमारे पांव से दुर्गंध आती है। यही कारण है कि हम मसीह को अनेक मनुष्यों में नहीं पहुंचा पाते हैं। यीशु का यह निर्देश है कि उसकी नाई उसके शिष्य भी एक दूसरे के पांव धोएं। इसका क्या अर्थ है? पौलुस गलातियों को लिखता है कि यह कैसे किया जाए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में गिरने वाले भाई या बहन की आलोचना करना या न्याय करना उसके पांव धोना नहीं है। अपने भाई के पांव धोने से पहले हमें महिमा के प्रभु को अपने पांव धोने देना होगा। हमें हर बार
उसके पास आकर शुद्ध होना होगा। भजन संहिता 139 उसके 23 और 24 का रचने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पाप के बिना एक भी दिन निकाल पाए। यही हमें प्रभु के पास लाना है कि शुद्ध किए जाएं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा धोए जाते हैं। हम अपने पांव उसके हाथों में रख देते हैं, अर्थात उसे संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार हम प्रभु यीशु की सहभागिता के बिना एक दिन भी न जाने दें। उसके साथ सहभागिता को तोड़ने के लिए पाप बीच में ना आने दें। तो दोस्तों, क्या आपने शिष्यों के पैर धोने के वास्तविक अर्थ को समझा? जैसा कि 13वें अध्याय के पद 8 में यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। एक गुरु का कार्य शिष्यों के पैरों को धोने का होता है। जो व्यक्ति शुद्ध है वह ही अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। ध्यान से समझिए, जो शुद्ध है वही अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। यीशु ही हमारे को धोकर शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पवित्र और शुद्ध मनुष्य है। तब एक और महत्वपूर्ण बात आज हमने सीखा कि यदि यीशु हमें ना धोए तो हमारा उनके साथ कोई साझा नहीं। जैसा कि यीशु ने पतरस को कहा, पद 8 में लिखा है, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि यीशु हमें पवित्र ना करें तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। हमारी शुद्धता यीशु के द्वारा धोए जाने पर ही निर्भर करती है। मित्रों, हमारे लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि हम यीशु के वचनों के द्वारा से शुद्ध किए जाएं, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब परमेश्वर हमें पवित्र कर देते हैं। ये है सच्चा पश्चाताप। एक विश्वासी अगर पाप में पड़ जाए तो वह परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकता है। पद 1 में लिखा है कि यीशु यह जानकर कि उसकी घड़ी आ पहुंची है और वह जगत को छोड़कर जाने वाला है, वह वैसा ही प्रेम दूसरों से रखता रहा। उसके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर और यीशु का प्रेम यही है कि वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। प्रायः मनुष्यों का प्रेम लोगों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार बदलता रहता है। कभी हम बहुत प्रेम करते हैं, कभी हम घृणा करते हैं, और यह यीशु के प्रेम का स्वरूप नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्रेम उनके समान हो जो परिस्थितियों पर निर्भर ना होता हो, जैसा आदर्श यीशु ने हमें दिया है। दोस्तों, आइए हम ऐसे ही जीवन जीने की प्रतिज्ञा करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यदि प्रभु यीशु हमें शुद्ध ना करे, यदि प्रभु यीशु हमारे पापों को ना धोए, तो हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। पिता, हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, हमें धार्मिकता प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें यह उपाय दिया है। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु, जिन्होंने आज प्रभु यीशु के द्वारा से उस शुद्धता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया है, जिन्होंने अपने आप को आपके सन्मुख समर्पित कर दिया है, प्रभु हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे दर्शकों के साथ आज बातें किया है, उनके मन को, उनके जीवन को परिवर्तित किया है। उनके समर्पण को प्रभु आपके सन्मुख रखते हैं और यह विनती करते हैं पिता कि आप उनके इस अनंत जीवन में सहायता और अगुवाई करते चले जाएं और अनुग्रह करें कि हम वही प्रेम रखें पिता जो आपने हमसे रखा, जो आपने जगत से रखा, और आपने हरेक को प्रेम के द्वारा से अपने अनुग्रह से क्षमा प्रदान किया। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।